श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे चंदन के बारे में। चंदन का क्या उपयोग है, क्या फायदे हैं, उसका विवरण क्या है और उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए। चंदन मध्यम आकार का एक सदाबहार वृक्ष है जो काफी बड़े समूहों में होता है। इसका वैज्ञानिक नाम सैंटियलम एल्बम लिनन है। लाल चंदन को पेटेरोकार्पस सेंटारिनस भी कहा जाता है। जब चंदन वृक्ष लगभग 20 साल पुराना हो जाता है तब लकड़ी प्राप्त होती है और जीवन पर्यंत प्राप्त होती रहती है। जब वृक्ष 30 से 69 वर्षों का हो जाता है और परिधि 40 से 60 किलोमीटर की हो जाती है तब लकड़ी जो है अच्छी प्राप्त होती है। चंदन के वृक्ष बढ़ने के साथ ही इसके तनी और पेड़ों की लकड़ी में भी सुगंधित तेल की मात्रा बढ़ने लगती है। चंदन में एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिजेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसकी लकड़ी का उपयोग मूर्तिकला, साज सज्जा का सामान बनाने तथा अगरबत्ती, हवन सामग्री और सुगंधित तेल बनाने में होता है। भारत में कर्नाटक के मैसूर में उच्च श्रेणी का चंदन मिलता है, जबकि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, हवाई और अन्य जगहों पर भी चंदन के पेड़ उगाए जाते हैं। अभी हम उसके फायदों के बारे में आपको बताएंगे कि चंदन से क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले दवाई में इस्तेमाल होता है। चंदन का एसेंशियल ऑयल विभिन्न दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल होता है। 1920 से 1930 के बीच हर्बल दवाइयों को बनाने में चंदन का इस्तेमाल होता था। इसका मुख्य तत्व सैंटेलो लगभग 75% सैंटेलो है, जो कि एरोमोथेरेपी में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। ये बीमारियों में भी लाभकारी है। लाल चंदन का प्रयोग रक्त को साफ करने के लिए, कफ, पाचन संबंधी समस्याएं, ये सब में इस्तेमाल होता है। फिर ये आपके चेहरे को ग्लोइंग बना देता है। चंदन का फेस पैक के रूप में इस्तेमाल करने से त्वचा ग्लोइंग और सॉफ्ट होती है। इसके लिए चंदन को दूध के साथ मिलाकर आप चेहरे पर लगा सकते हैं। फिर अगर आपको मुहासे हैं तो मुहासों में यह राहत देता है। चंदन में मौजूद एस्ट्रिजेंट में से मुहासे, खुजली और एलर्जी को आराम मिलता है। खुजली में काफी राहत देता है। चंदन में नींबू मिलाकर लगाने से खुजली की समस्या से आपको निजात मिलता है। यह आपको पसीने से राहत देगा। अगर पसीना ज्यादा आता है तो संबंधित हिस्से पर चंदन और गुलाब जल मिलाकर लगाइए, इससे आपको आराम मिलेगा। अगर आपको सिर दर्द है तो चंदन पाउडर को तुलसी के पत्तों के साथ पीसकर माथे पर लेप करने से सिर दर्द में राहत मिलती है। फिर आपको तनाव से राहत देगा। चंदन के तेल को एरोमोथेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे तनाव दूर होता है। यह आपको रंग को गोरा कर देगा। चंदन से सांवली रंगत को गोरा बनाया जा सकता है। चंदन की लकड़ी या पाउडर में टमाटर का रस और नींबू मिलाकर फेस पैक बनाएं और इस्तेमाल कीजिए। कुछ ही दिनों में त्वचा में निखार आ जाएगा। फिर ये घमौरी को ठीक करेगा। गर्मियों में अक्सर घमौरी की दिक्कत होती है। चंदन पाउडर को डिस्टिल्ड वाटर के साथ मिलाकर घमौरियों पर लगाइए। फिर अगर आपको कीड़े ने काट लिया है तो कोई भी कीड़ा काट ले तो चंदन के पाउडर में हल्दी मिलाकर प्रभावित स्थान पर लगाइए। सूजन नहीं की आएगी और जलन हुए बिना ठीक हो जाएगा। फिर ये सनस्क्रीन की तरह काम करता है। खीरे का रस, नींबू का रस, दही, शहद, टमाटर का रस और चंदन पाउडर को मिलाकर चेहरे पर लगाने से सनस्क्रीन से लाभ मिलता है। फिर आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। चंदन का टीका जब यहाँ पे लगाते हैं माथे पर तो ध्यान करने में एकाग्रता बढ़ती है और साथ में दिमाग में शीतलता भी बनी रहती है। अब चंदन के साइड इफेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। चंदन की तासीर ठंडी होने के कारण कुछ लोगों को इसका प्रयोग से कफ होने की शिकायत हो सकती है। इसके साथ ही कॉमन कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, बुखार और सर जैसी समस्याएं भी हो सकती है। लाल चंदन के प्रयोग से बनाई गई दवाइयों के सेवन से कई बार शरीर में पानी की कमी होने की संभावना रहती है। फिर बच्चों पर भी अनावश्यक चंदन का प्रयोग ना करें, क्योंकि बच्चे सर्दी की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। धन्यवाद।